भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत। भारत के न्यायपालिका के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ। एक ऐसा नाम जिसकी यात्रा गांव की मिट्टी से शुरू होकर देश की सर्वोच्च अदालत की कुर्सी तक पहुंची है। हरियाणा के एक सामान्य किसान परिवार में जन्मे सूर्यकांत, वो बच्चा जो पढ़ाई के लिए मिट्टी के डिब्बों पर बैठता था, वही आज भारतीय न्यायपालिका की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पर बैठा है कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कहते हैं उन्हें लकड़ी की चौकी से लेकर सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी तक पहुंचने में दो चीजें सबसे मजबूत थी, ईमानदारी और संघर्ष। दस फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार जिले में अब के जस्टिस सूर्यकांत और तब के सूर्य का जन्म हुआ था। प्यार से लोग उन्हें सूर्य कहते थे। यहीं से एक प्रैक्टिशनर के तौर पर बार से देश के सबसे ऊंचे जुडिशियल पद तक पहुंचे। वो साल था 1984। इसी साल से उन्होंने वकालत शुरू की और जल्द ही पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में उनका नाम निडर वकील के तौर पर पहचान बन गया। साफ सुथरी भाषा, दमदार तर्क और बेखौफ रवैया। 2010 में वह पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज बने। 2019 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और फिर 2022 सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस सूर्यकांत का न्याय दर्शन साफ है। सत्ता का अहंकार कानून से बड़ा नहीं होता। उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले दिए जिन्होंने सरकार को भी आईना दिखाया और आम आदमी को हक देने का रास्ता बना। पर्यावरण से जुड़े मामलों में कड़े फैसले। पर्यावरण के मामलों में जस्टिस सूर्यकांत का रुख हमेशा कठोर, साफ और निडर रहा। जहां भी जंगल कटे जा रहे हो, नदियां दम तोड़ रही हो या हवा जहरीली की जा रही हो, उन्होंने बिना किसी दबाव के ऐसे आदेश दिए जिन्होंने विकास के नाम पर हो रहे विनाश को रोकने की ताकत दिखाई। सरकारी एजेंसियों की मनमानी पर रोक। सरकारी एजेंसियों की मनमानी की उनके कोर्ट में उनकी कोई जगह नहीं थी। उन्होंने साफ कहा, कानून का पालन सरकार भी करेगी और उसकी एजेंसियां भी। मनमर्जी के लिए लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। श्रमिकों और किसानों के अधिकारों को मजबूती। श्रमिकों और किसानों के हक की बात आई तो उनका दिल हमेशा आम आदमी के साथ खड़ा हुआ। मजदूरों के अधिकार हो, मुआवजे की लड़ाई हो या किसान की पीड़ा, उन्होंने ऐसे फैसले दिए जिनमें न्याय की नहीं, इंसानियत भी बोलती थी। न्याय में देरी के खिलाफ स्टैंड और न्याय में देरी, इस पर उनका स्टैंड बिल्कुल दो टूक रहा। देरी से मिला न्याय अन्याय के बराबर है। उन्होंने कई बार कोर्ट प्रक्रियाओं को तेज करने पर जोर दिया और निचली अदालतों पर भी सख्त टिप्पणियां की। उनके फैसलों ने कई बार सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी। कभी चेहरे उतरे गए, कभी माथे पर लकीरें उभरी गई, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत न दबाव में आए, न पीछे हटे और हमेशा वही किया जिसे वो सही, न्यायसंगत और जनहित मानते थे। जस्टिस सूर्यकांत को लोग अक्सर एक कड़क जज कहते थे, कानून की धार की तरह तेज, फैसलों में बिल्कुल साफ, लेकिन इसी सख्ती के भीतर छिपी है ऐसी संवेदना जो उन्हें बाकी जजों से बिल्कुल अलग खड़ी करती है। कहते हैं अदालत में उनका चेहरा कभी होता है पर फैसलों में दिल की धड़कन सुनाई देती है। एक बार एक गरीब परिवार का मामला उनके पास पहुंचा। कानूनी दांव-पेच बहुत थे, कागजों में उलझी जिंदगियां थी, लेकिन उन्होंने बस एक पंक्ति कही, न्याय सिर्फ कानून की किताबों में नहीं, इंसान की पीड़ा को समझने में है। और इसी समझ ने इस परिवार को हक भी दिलाया और उम्मीद भी। यही न्याय जो किताबों से आगे और नियमों से ऊपर उठकर इंसान की तकलीफ को महसूस करता है। यही पहचान है जस्टिस सूर्यकांत की। अब जब वे भारत के 53वें चीफ जस्टिस बन चुके हैं, पूरे देश की निगाहें उन पर है। न्याय देरी, लंबित मामले, जजों की कमी और तकनीक का इस्तेमाल, इन सब चुनौतियों के बीच सूर्यकांत के सामने रोशन रास्ता भी है और कठिन मंजिल भी। उनकी छवि ऐसी है, न डरने वाले, न झुकने वाले और न ही सत्ता की चमक से प्रभावित होने वाले। गांव की कच्ची मिट्टी से सुप्रीम कोर्ट के ऊंचे सिंहासन तक जस्टिस सूर्यकांत की यात्रा सिर्फ सफलता की कहानी नहीं, बल्कि इस देश के हर उस बच्चे की प्रेरणा है जो सपने तो बड़ा देखता है, लेकिन शुरुआत छोटी सी झोपड़ी से होती है। भारत ने आज एक ऐसा मुख्य न्यायाधीश पाया है जिससे संविधान भी उम्मीद करता है न्याय सिर्फ कानून से नहीं, संवेदना से भी मिलेगा। कैसी लगी आपको ये जानकारी? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONG न्यूज।